बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हाल ये है कि इंडिया के अंदर कोई चाहे मुस्लिम अदाकार हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो मोदी के एजेंडे के ख़िलाफ़ जाएगा उसका सत्यानाश कर दिया जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता वो मुसलमान है, वो हिंदू है या कोई भी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैफ अली ख़ान और करीना कपूर के घर के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर मोदी सरकार की जानिब से सैफ अली ख़ान को धमकियां दी गई हैं कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई कि तुमने एक ऐसी फिल्म चलाने दी, यानी एक वेब सीरीज़ जो इस वक्त अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर चल रही है इंडिया के अंदर, टैंडेव उसका नाम है। उस फिल्म या वेब सीरीज़ के मुताबिक असल में वो कहते हैं कि तुमने हिंदू जो गॉड्स हैं उनकी तौहीन की है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपको वो क्लिप सुनवाएंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा और आपको बैकग्राउंड बताएंगे। असल में वहाँ पर किसी की बेइज्जती नहीं की गई, शिवा की नहीं या कुछ भी। उसमें दिखाया यह जाता है एक करैक्टर होता है, एक शख्स, वो ज़ीशान हकीकत में उसका नाम है, लेकिन उस फिल्म के अंदर वो बेसिकली शिवा का वो एक स्टेज के ऊपर रोल प्ले करता है और वो गालियाँ निकालता है। असल खेल उसके पीछे कुछ और है, जो कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों ने एहतजाज किया था सिटीजनशिप बिल के ऊपर, वो असल बेस्ड है उसके ऊपर। वो क्लिप आगे चलकर आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि इस फिल्म को बनाने वाला कौन था। इस फिल्म को बनाने वाला था अली अब्बास जफ़र। ये बेसिकली इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, जिसने फिल्म बनाई थी टाइगर जिंदा है, भारत इसने फिल्म बनाई थी। ये असल में टाइगर जिंदा, टाइगर सीरीज अब चलती आ रही, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि किस तरह ये असल में ISI के खिलाफ बनाई गई थी और पाकिस्तान के अंदर इस फिल्म को बैन भी किया गया। अब सूरत हाल क्या है, सैफ अली खान यानी उसके घर के बाहर सिक्योरिटी तैनात है। वजह क्या है? ये वो सैफ अली खान है कि जब वो फैंटम मूवी बनाता है, उसमें किरदार अदा करता है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग घुसकर मारते हैं। तो उस सूरत हाल में उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे थी, रॉ इनके पीछे थी, फिल्में बना रहे थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थे। आज औकात ये है कि ज़रा सा मोदी के खिलाफ गए हैं तो उसके बाद सूरत हाल ये हो गई है कि अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, सैफ को भी और करीना को भी। पहले इनके बेटे के खिलाफ एक कैंपेन चली थी कि उसका नाम तैमूर क्यों रखा गया है, क्योंकि करीना कपूर का ताल्लुक हिंदू मज़हब से है, सैफ अली खान मुसलमान है। ये जो मुसलमान होते हैं असल में ये नाम नेहाद मुसलमान होते हैं, इनका इस्लाम से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। नाम सिर्फ इन्होंने रख लिया है कि पीछे से कि नस्ल चलती आ रही है, वरना इसकी बहन ने भी शादी की है एक गैर मुस्लिम से। इन लोगों का कोई किसी तरह का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। अब सूरत हाल क्या है, अब ज़रा ये क्लिप सुनिएगा। आप एक दफ़ा ये क्लिप सुने, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि असल खेल क्या है। और इन लोगों ने जो इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त डिवीज़न पैदा हुई है उसके खिलाफ जो मामला जा रहे हैं, ये असल में उसकी धमकी है। पहले एक क्लिप गौर से सुनिएगा, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि असल हुआ क्या है कि इनके घर के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी तैनात है, कि उनकी जान को इस वक्त शदीद खतरा है और किससे, बीजेपी सरकार से, RSS से और इंतहा पसंद हिंदुओं से। इस सुनिएगा ज़रा क्लिप। साउंड बड़ा। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? भोलेनाथ, आप बहुत ही भोले हैं। कुछ नया कीजिए। हाँ, इनफैक्ट कुछ नया ट्वीट कीजिए, कुछ सेंसेशनल, कोई भड़कता हुआ शोला, जैसे कि हाँ, कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? जब मैं सोने गया था तब तक तो आजादी कूल चीज होती थी, अब बुरी हो गई क्या? नारायण नारायण। हाँ भाई, किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? भुखमारी से, सामंतवाद से, जातिवाद से, अत्याचारों से। हाँ हाँ, मतलब देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। भाई इनको समझाओ ना कि जियो, लेकिन हमें भी तो जीने दो। आपने सुना, ये असल में इस वेब सीरीज़ का एक क्लिप है, एक हिस्सा होता है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं
वो स्टेज पर चले और एक यूनिवर्सिटी का कैंपस सा है, उस कैंपस के अंदर वो सारी गुफ्तगू आपने सुनी हुई क्या। असल में हुआ यूँ था कि पिछले साल आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कितने फसादात हुए, दिल्ली के अंदर लोग मुसलमान सड़कों पर आ गए थे और ये सूरत हाल हुई थी कि इनको नाम दिया गया था बीजेपी की जानिब से टुकड़े टुकड़े गैंग। यानी टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब ये है कि आप मुल्क के टुकड़े करने वाले हो। और जो नफरत इन्होंने दिखाई वो तो असल में उसके बाद कोरोना आ गया और उसके बाद उनको उठना पड़ा, नहीं तो वो छोड़कर नहीं जा रहे थे। इवन के अदालत के अंदर जब केस चला गया वो भी मोदी के हक में कुछ फैसले नहीं आए। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि इस फिल्म के अंदर टारगेट किया गया, आपने सुना उस क्लिप में वो कहता है हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी। वो किन से आज़ादी मांग रहे? असल में वो इंतहा पसंद हिंदुओं को टारगेट करके इसके अंदर कहता है कि देखो जियो और हमें भी तुम लोग जीने दो सुकून से, यानी तुमने जो इंतहा पसंदी हम पर मुसल्लत की हुई है उसको छोड़ो, तुम हमें उससे आज़ादी चाहिए। और ये असल में इनको तकलीफ है क्योंकि उस वक्त JNU के स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जामिया के जो स्टूडेंट्स थे वो सड़कों पर आ गए थे। उन्होंने क्या एहतजाज किया, इन्होंने घुसकर उनको मारने की कोशिश की। दिल्ली के अंदर बीजेपी के गुंडे, पाकिस्तान ने असल में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक एप्लीकेशन दी है जिसके तहत RSS को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए और इसको कालादम करार दिया जाए। ये पाकिस्तान ने कहा। इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर भी मामला इतने ख़राब है। देखिए सैफ अली खान हो या करीना हो, ये लोग किसी को नहीं बख्शते। अब आमिर खान का हाल देख लीजिए, जब वो गया था तुर्की के अंदर उसके खिलाफ अभी तक केस दायर है। सैफ अली खान जो कि पाकिस्तान के खिलाफ फिल्मों के अंदर कारकर्दगी दिखाता रहा और उसके बाद इसको हिट करवाते रहे, उसके खिलाफ इस वेब सीरीज़ की वजह से इन्होंने लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया कि इसको बैन किया जाए। यानी पूरी तरह आप इंडिया के अंदर कहीं भी कोई बात नहीं कर सकते। और दूसरी जानिब देखिए अर्नब गोस्वामी, उसके बारे में इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ही चार्ट लीक कर होकर आती है जो मोदी को पैगाम है। और उसमें क्या है कि जी इनको बालाकोट का भी पहले से पता था उसको। इसके बाद जो पुलवामा ड्रामा हुआ वो भी सारे का सारा खेल था जिस पर इन्होंने कहा कि पुलवामा हुआ ये तो बहुत बड़ी आज हमारी जीत है और मोदी और वो जश्न मना रहे थे। ये असल में इंडिया की इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और दूसरों को क्या काम करें? दूसरों को काम ये करें कि आप उनकी वेब सीरीज को बैन करें, उनको मारने के लिए इस वक्त सूरत हाल ये हो गई कि उनके घर के पास सिक्योरिटी तैनात है। ये इंडिया की तारीख में ऐसी कभी सूरत हाल देखने को नहीं मिली। देखिए अनकरीब आपको नजर आएगा। अब तो आपको नजर आता है कि शाहरुख खान का मामला हुआ, उसने जब बातचीत की तो उसके बाद कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्या सूरत हाल, उसने कहा इंटॉलरेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मुल्क के अंदर। उसके बाद फिर जो शाहरुख खान का, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि शाहरुख खान वो अदाकार है जिसने इंडिया को अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री दी कई सालों के अंदर, और उसने पूरी दुनिया के अंदर जो इंडिया का इमेज बनाया, जो बॉलीवुड को इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद आमिर खान को देख लीजिए, चाइना के अंदर फिल्में कोई रिलीज नहीं करता था, इतनी बड़ी मार्केट है कि जितनी इंडिया के अंदर नहीं। यानी आप अंदाजा कीजिए दंगल फिल्म जो कि चाइना के अंदर रिलीज होकर 1500 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस कमाती है, वो दंगल फिल्म इंडिया के अंदर इतना पैसा नहीं कमा सकी। उस आमिर खान को इन्होंने कहा कि तुम देशद्रोही हो, तुम ये हो, उसके खिलाफ केस दायर थे। पीके फिल्म के हवाले से आज तक अदालतों में उसके खिलाफ केस दायर है। उसकी क्या वजह? सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि आमिर खान ने उस वक्त पीके फिल्म के अंदर वो चीज़ दिखाई जो असल एक हकीकत थी कि किस तरह इंडिया के अंदर पागल बनाया जाता है। आज देख लें, आमिर खान ने इमरान खान के इनॉग्रेशन के अंदर भी आना था। इमरान खान ने जब ओथ उठाना था उसने वादा किया था, लेकिन मोदी के दबाव पर नहीं आ सका। आज सैफ अली खान को रियलाइज अच्छी तरह हो गया होगा कि जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरा बनकर पाकिस्तान के खिलाफ फिल्मों में काम करते तब तक तो मामला ठीक है, जब हाथ उठा लिया जाता है या उनके खिलाफ जाते हैं फिर नहीं उनकी कोई बख्शिश होती। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।